A very good o'clock, dear students. Today we'll be talking about two important phenomena related to population, that is overpopulation and underpopulation. Okay, so these are basically related with the increase or decrease in the size of population. Okay, overpopulation is a condition where a number of people living in an area exceeds the carrying capacity of the land. We know that if the population of an area increases, the needs for surviving or sustaining that population also increase. Okay, we need to have food for the people, we need to have land for their homes, we need to have many resources for taking care of that population. Okay, so overpopulation is that condition where the population of an area exceeds, means ज़्यादा हो जाती है than the available uh, रिसोर्सेज देयर और द कैपेसिटी ऑफ द लैंड. ओके, जो लैंड की कैरिंग कैपेसिटी है अगर उससे ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाती है, मीन्स इफ़ द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एन एरिया इंक्रीजेज टू अ पॉइंट वेयर द सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर like water, housing, food and transport is not enough to support the पॉपुलेशन. ओके, अगर पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी हाई हो जाती है, मीन्स नंबर ऑफ़ पीपल इंक्रीजेज टू एन एक्सटेंट कि जो वहाँ का एरिया है, लैंड रिसोर्सेज हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कम पड़ जाते हैं उन लोगों को फीड करने के लिए. ओके, तो दैट इज़ एन ओवर पॉपुलेशन. इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? कॉजेज़ आर कल्चरल बिलीव्स. फॉर एग्जाम्पल, कम्युनिटीज़ डू नॉट अलाउ इट्स मेंबर टू प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल. ओके, कुछ कम्युनिटीज़ में लोग बिलीव करते हैं बर्थ कंट्रोल की प्रैक्टिस फॉलो करना अच्छा नहीं होता है, इसीलिए ऐसा होता है. लैक ऑफ एजुकेशन, लोगों में एजुकेशन नहीं होती, फैमिली प्लानिंग करना नहीं जानते हैं. लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग रिजल्ट इन हाई बर्थ रेट, इसकी वजह से हाई बर्थ रेट होता है. तो बेसिकली रीज़न क्या है? हाई बर्थ रेट. ओके, हाई बर्थ रेट्स. Then development in medical care and improved access to resources such as food has increased the life expectancy and decreased the death rates. Decrease in death rates. Okay, अगर birth rate और death rate जो है वो बैलेंस्ड रहें तो ओवर पॉपुलेशन का चांस नहीं है. ओके, बट सिंस वी आर सीइंग दैट जो हेल्थ डेवलपमेंट्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वो इतनी अच्छी होती जा रही हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है. यानी लोगों की एज जो है वो जो एवरेज एज होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? एक एवरेज एज होती है जिस तक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग सरवाइव कर सकता है, ज़िंदा रह सकता है. ओके, तो वो भी बढ़ गई है, इसलिए डेथ रेट्स कम हो गए हैं. पीपल मूव फ्रॉम लेस डेवलप एरिया टू मोर डेवलप एरिया, फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज. दिस रिजल्ट इन ओवर पॉपुलेशन इन द मोर डेवलप्ड एरियाज एंड इन द अर्बन एरियाज. ओके, लोग गाँव से शहरों की तरफ जाते हैं काम ढूंढने के लिए, एजुकेशन पर्पज़ के लिए. सो फ्रॉम लेस डेवलप टू मोर डेवलप्ड एरिया जो माइग्रेशन होता है लोगों का, उसकी वजह से भी ओवर पॉपुलेशन होती है. ठीक है, sometimes the resources in a region get depleted due to natural disasters like drought and flood, leaving barely enough to support the population. Such a condition. अच्छा, कभी कभार क्या होता है कि population remains the same but the resources get depleted. resources एक बार में इतने ज़्यादा नुकसान हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, so that the population cannot survive, जो जितने बचे हैं उस पर. ओके, तो these are not enough to support the population. हाँ, इम्पैक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन क्या होते हैं? अगर बढ़ जाती है तो उसके क्या इम्पैक्ट्स हैं? It puts pressure on the limited resources such as water, land, food and energy. अब ओवर पॉपुलेशन होगी तो रिसोर्सेज पे प्रेशर बढ़ जाता है. ओके, जो लिमिटेड रिसोर्सेज सच एज लैंड, वाटर, फूड एंड एनर्जी, सबका ज़्यादा एग्जॉस्टमेंट होने लगता है. दिस इन टर्न डैमेजेस द एनवायरनमेंट कॉजिंग द पॉल्यूशन. इसकी वजह से पॉल्यूशन होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, सॉइल डिग्रेडेशन है, ग्लोबल वार्मिंग है. ये सारे जो है ओवर पॉपुलेशन के ही इफ़ेक्ट्स हैं. ओवर पॉपुलेशन लीड्स टू ओवर क्राउडिंग, बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरियाज़ हो जाते हैं. ओके, पुअर हेल्थ एंड लिविंग कंडीशंस हो जाती है, मैल न्यूट्रिशन होने लगता है. जैसे आप स्लम्स देखते हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़ में स्लम एरियाज़ होते हैं. ओके, हियर वन एग्जांपल इज़ आल्सो गिवन इन दिस पिक्चर. इट इज़ अ स्लम इन ढाका. स्लम जो हम बस्ती जिसको कहते हैं, तो जो स्लम्स होते हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड पार्ट ऑफ द सिटी होते हैं. बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है बट द एरिया, द स्पेस दे आर ऑक्यूपाइंग इज़ वेरी कंजस्टेड. बहुत ही कंजस्टेड स्पेस होता है और रिसोर्सेज भी उतने अवेलेबल नहीं होते हैं. ओके, सो दीज आर द पुअर कंडीशंस. पुअर हेल्थ कंडीशंस जनरेट होती हैं, अनहाइजीनिक कंडीशंस होती हैं, मैल न्यूट्रिशन होता है बच्चों को. ओके, सिंस टू मेनी पीपल डिपेंड ऑन अ लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्स, इंडिविजुअल शेयर continue decreasing over many years, that leads to conditions of poverty. Okay,
क्योंकि सारे लोग जो है लिमिटेड रिसोर्सेज पर ही डिपेंड करते हैं, तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, शेयर है जो लोगों के बीच में, वो घटता चला जाता है। जितने ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, जितने ज़्यादा लोग होंगे, उतना ही जो रिसोर्सेज हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते जाएंगे एंड इंडिविजुअल का शेयर उसमें से कम होता जाएगा। ओके, this leads to poverty. Though resources are limited, the demands for them continue increasing. This in turn increase the cost of living. और जो कुछ रिसोर्सेज हैं जो कि लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, लेकिन अगर उनकी डिमांड बढ़ रही है तो व्हाट हैपन्स कि उनके प्राइजेस हाई हो जाते हैं। ओके, उनकी कॉस्ट जो है बढ़ जाती है एंड हेंस द होल कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑल्सो इंक्रीजेज। ओके, ओवर पॉपुलेशन कैन ऑल्सो लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है ओवर पॉपुलेशन से। ऑब्वियसली जितने लोग हैं उतनी जॉब्स नहीं होती हैं, ठीक है। राइजिंग पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन टर्न लीड्स टू इंक्रीज इन द क्राइम रेट्स, और इसकी वजह से जो है क्राइम रेट्स या कन्फ्लिक्ट्स जो हैं बढ़ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज अंडर पॉपुलेशन। अंडर पॉपुलेशन मीन्स it's a condition where there are not enough people living in a place to make full use of resources and technology. अब यहाँ पे क्या है, enough people होते ही नहीं हैं to make use of the resources and technology जो वहाँ पे available है। For example, ऐसे areas कौन से हैं? ग्रीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सब अंडर पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के। ओके, रूरल एरियाज ऑफन टेंड टू बी अंडर पॉपुलेटेड। कुछ रूरल एरियाज़ होते हैं जो अंडर पॉपुलेटेड होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ के रिसोर्सेज ठीक है, मे बी क्लाइमेटिक कंडीशंस इतनी सूटेबल नहीं होती हैं कि लोग वहाँ पे सरवाइव कर सके। जैसे लास्टली हमने पढ़ा था कि क्लाइमेट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कहीं भी लोगों को रहने के लिए अगर जगह चूज़ करनी हो तो, या वहाँ की टोपोग्राफी हो सकता है अच्छी ना हो, फ्लैट लैंड ना हो लोगों के रहने के लिए। तो सो मैनी अदर फैक्टर्स देन रिसोर्सेज ऑल्सो अफेक्ट दैट वेयर पीपल चूज़ टू लिव। ठीक है, अंडर पॉपुलेशन की कॉजेज़ पढ़ लेते हैं। अ सडन राइज इन डेथ रेट बढ़ जाए तो अंडर पॉपुलेशन हो जाती है। ड्यू टू नेचुरल कैटास्ट्रॉफ्स लाइक अर्थक्वेक, अगर कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया तो सडनली डेथ रेट्स ज़्यादा हो जाते हैं। ड्राउट्स हैं, एपिडेमिक्स हैं, एज वी आर सीइंग टुडे कोरोना वायरस, हमारी पॉपुलेशन भी कम हो रही है इसकी वजह से। ओके, लोअर बर्थ रेट, अगर बर्थ रेट इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। चेंजिंग सोशो इकोनॉमिक कंडीशन सच एज इंक्रीज इन न्यूक्लियर एंड सिंगल पेरेंट फैमिलीज एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ दैट एनकरेज स्मॉलर फैमिलीज़। ठीक है, कई बार गवर्नमेंट जो है पॉलिसीज़ निकालती है स्मॉलर फैमिलीज़ को एनकरेज करने के लिए। ओके, बर्थ कंट्रोल के लिए एंड ऑल्सो सिंगल पेरेंटिंग की जो सिंगल चाइल्ड की जो टेंडेंसी बढ़ रही है वो हम देख रहे हैं न्यूक्लियर फैमिलीज़ की, उसकी वजह से भी अंडर पॉपुलेशन हो रही है। ओके, नेक्स्ट इज द इम्पैक्ट, लास्ट इज वी आर लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैन लीड टू हाई रेट ऑफ इमिग्रेशन एंड द रिजल्टेंट अंडर पॉपुलेशन। इमिग्रेशन हमने क्या पढ़ा था? एक जगह को छोड़ के वहाँ से चले जाना। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से भी एक प्लेस को बहुत सारे लोग छोड़कर अलग अलग जगहों पर जाते हैं टू फाइंड वर्क फ्रॉम देम, जिसकी वजह से उस प्लेस की पॉपुलेशन कम हो जाती है। ओके, इम्पैक्ट क्या होते हैं इसके? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट होते हैं। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस फर्स्ट द पॉजिटिव इम्पैक्ट। उसके क्या होते हैं? एम्पल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ऑब्वियसली जब पॉपुलेशन कम होगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी। देन इनफ स्पेस फॉर कंफर्टेबल हाउसिंग, स्पेस की दिक्कत नहीं होगी, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, ना लो लेवल्स ऑफ पॉल्यूशन, ऑब्वियसली कम होगा जब लोग कम होंगे, एक्टिविटीज़ कम होंगी, ट्रांसपोर्ट कम होगा तो पॉल्यूशन भी कम होगा। द नेगेटिव इम्पैक्ट्स कौन से हैं? विदाउट एन एडिकेट वर्क फोर्स रिसोर्सेज आर नॉट यूज टू देयर फुल पोटेंशियल। जब वर्क फोर्स ही नहीं है, लोग ही नहीं है, तो रिसोर्सेज को कौन यूज़ करेगा? हाईली स्किल्ड वर्कर्स डोंट फाइंड इनफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वर्क। हाईली स्किल्ड वर्कर्स जो होते हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती काम करने की। ओके, देर इज़ यूजुअली लो डिमांड फॉर गुड्स की डिमांड नहीं होती मार्केट में अंडर पॉपुलेटेड एरियाज़ में। ओके, दिस एक्ट इज डिटरेंट टू द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, और इसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ में रुकावट आती है। ओके, द रीजन एज इज नो मार्केट फॉर देयर गुड्स, हैंस सच रीजन ऑफन रिमेन इकोनॉमिकली अंडर डेवलप। क्योंकि गुड्स की डिमांड नहीं है, लोग कुछ खरीद नहीं रहे हैं, तो उनके लिए मार्केट नहीं होता, और जहाँ मार्केट नहीं होता वो एरियाज़ जो होते हैं अंडर डेवलप्ड, इकोनॉमिकली वीक रह जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर रिमेन्स अंडर डेवलप, लोगों को कहीं आने जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इतनी पॉपुलेशन नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी अंडर डेवलप्ड रह जाता है। ओके, सो दीज वर द टू फिनोमिनन्स we discussed today: overpopulation and underpopulation. We discussed their causes and their impacts. Hope it is clear to you all. Thank you.